एक अल्लाह वाले का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। कब्रिस्तान से गुजरते हुए उस अल्लाह वाले ने देखा एक कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोद रहा है। ये जो आज मॉडर्निटी की बात करते हैं ना, सुन ले तवज्जो से। अमीरी गरीबी जिनके दिमागों में घर कर चुकी है, दौलत का नशा जिनको चढ़ा हुआ है, वो सुने तवज्जो के साथ। और वो औरतें भी सुने जिनका हर वक्त दिमाग और उनका ख्याल सिर्फ और सिर्फ दौलत, सिर्फ और सिर्फ मालदारी, सिर्फ सरमाया, सिर्फ उनके लिए जेवरात हों, उनके पास वो चीज हो जो किसी और के पास ना हो, उनके पास वो कपड़े हो जो किसी और के पास ना हो। वो गरीबों को कीमती कपड़े पहनकर दिखाती हैं और उनको चढ़ाती हैं और उनको एहसासे कमतरी में मुलव्विस करती हैं। वो सुने तवज्जो के साथ। अल्लाह वाले का कब्रिस्तान से गुजर हुआ, देखा एक कब्र खोदने वाला कब्र खोद रहा है, इधर कब्र खोद रहा है और साथ साथ अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके करीब गए, जाकर देखा उसकी आंखों में आंसू भी हैं और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह वाले ने जाकर उससे पूछा, तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? अल्लाह का जिक्र करते हुए कब्रें तैयार कर रहा है, कब्रें खोद रहा है। कहने लगा, ए अल्लाह वाले, मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। मैं बड़ा गुनाहगार था, शराबी था। मेरा काम है कब्रिस्तान में कब्रें खोदना। 1000 में लिया करता था एक कब्र की कीमत। मैं कब्र की कीमत लिया करता था और अपने उस पैसे से शराबें पिया करता था। मैं उस पैसे से जो है नशा किया करता था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक दिन इनकलाब आ गया। एक दिन ऐसा इनकलाब आया, वो दिन मेरी जिंदगी को बदल गया। उस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस अल्लाह वाले ने कहा था, बताओ क्या बात है? उसकी आंखें भीगी हुई हैं। कहने लगा, हुजूर, एक रोज मैंने 3 कब्रें तैयार की। 3 कब्रें मैंने खोदी, 3 कब्रें तैयार की। 1000 कीमत है कब्र की। मैंने सोचा 3000 का आज मैंने काम कर लिया, कब्रें तैयार कर ली हैं। मैं जरा सा थक गया था, मैं थक कर जरा बैठ गया, सुस्ताने लगा, आराम करने लगा। वो कहने लगा, जब मैं बैठ गया, इधर मैं आराम कर रहा हूं, मैंने क्या देखा? आसमान से फरिश्तों की एक टोली इसी कब्रिस्तान में आई। चंद फरिश्ते आए, उन फरिश्तों का एक सरदार भी है। उन फरिश्तों का, उस टोली का, उस फरिश्तों के गिरोह का एक सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली कब्र के पास में वो खड़े हुए तो उस टोली के अंदर किसी फरिश्ते ने अपने सरदार से पूछा था, ए सरदार, ये बताओ इस कब्र के अंदर कौन दफन होने वाला है और उसके साथ में क्या सुलूक किया जाएगा? उसके साथ में क्या सुलूक करना है? जब इतना मालूम किया तो वो फरिश्तों का सरदार जो उस वक्त में टोली थी, उस टोली के फरिश्तों का सरदार कहने लगा, वो फरिश्ता कहने लगा, ए फरिश्तों सुनो, इस कब्र में जो दफन होगा वो कोई गुनाहगार नहीं बल्कि जन्नती दफन होगा। ये जन्नती की कब्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते खुश हो गए, दूसरी कब्र के करीब गए। कहने लगा, मैं देख रहा हूं, सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने है। दूसरी कब्र के करीब में जाकर फिर किसी फरिश्ते ने पूछा कि इस कब्र के अंदर जो दफन होगा उसके साथ में क्या सुलूक करना है? तो फिर जवाब दिया, ये जो कब्र है, इस कब्र में जो मुर्दा दफन होगा वो भी अल्लाह का प्यारा होगा, वो भी जन्नती होगा, जन्नती की कब्र है। लेकिन जब वो फरिश्ते तीसरी कब्र के पास आए, फिर किसी ने मालूम किया, फरिश्ते ने पूछा, ऐ सरदार, इस कब्र में जो दफन होगा ये बता दीजिए उसके साथ में क्या सुलूक करना है? वो फरिश्तों का सरदार कहने लगा, इस कब्र में जो दफन होगा उसके साथ में पहला सुलूक ये होगा कि कब्र को इतना तंग कर दिया जाए कि दोनों कब्र की दीवारों को मिला दिया जाए ताकि उसकी पसलियां इधर की इधर और इधर की इधर हो जाएं, पसलियों का चूरा चूरा हो जाए। अल्लाह अकबर। कहता है, जैसे मैंने इतना सुना
मैं लरस गया, मेरा दिल कांप गया। मैं बैठा हुआ सारा मंजर देख रहा हूं, मैं घबरा गया, मेरी आंखें भीग गई अल्लाह के खौफ से। कहता है फरिश्ते तो चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए। 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए। आने के बाद में मुझसे कहने लगे कब्र की कीमत बता। मैंने बता दिया 1000। उन्होंने मुझे दिए 1000 और देने के बाद में उन्होंने नमाज जनाजा के लिए सफ़े बनाई। मैं भी उस मैयत की नमाज जनाजा में खड़ा हो गया। मैंने भी नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा हुई, उसको दफन कर दिया गया। 7 लोग सिर्फ 7 आए थे। तो जब वो जाने लगे, मैंने एक जाने वाले का हाथ पकड़ा और उससे मैंने कहा ए खुदा के बंदे, ये बता जिसको तुमने लाकर दफन किया है कौन है? क्या तेरा रिश्तेदार है? क्या तेरे घर से कोई है? तेरा भाई है, तेरा बाप है, तेरा बेटा है, कौन है? कहने लगा न मेरा भाई है, न बेटा है, न बाप है, न कोई रिश्तेदार है। कहा फिर कौन है? का ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब इंसान है। का इसको तुमने लाकर दफन किया है। 7 लोग आए, बाकी बस्ती के लोग क्यों नहीं आए? वो कहने लगे ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है। गरीबों के जनाजों में मालदार कहां जाते हैं? और आज भी हम देखते हैं अमीर का जनाजा हो, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, लोग दौड़े दौड़े आते हैं। उसका बेटा मुझे देखेगा खुश होगा। मैयत में बाप की आए थे, उसका घर वाला कोई देखेगा खुश हो जाएगा, हमारे घर आया था। लेकिन गरीब के दरवाजे पे कोई नहीं जाता, झिड़क दिया करते हैं, कहते हैं उस गरीब की मैयत में कौन जाएगा। कहने लगे कोई अमीर बस्ती से नहीं आया, हमने देखा ये गरीब जरूर था, मगर इसने अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारी। झोपड़े में रहता था, सब रात को सोते थे, इसके झोपड़े से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती थी। ये रात भर अल्लाह की इबादत किया करता था, जिक्र खुदा में मशगूल रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे मैंने जिससे मालूम किया था, जब उसने ये सारी बातें बताई, मैं उससे कहने लगा ओ इंसान तुझे मुबारक हो, तूने एक जन्नती को दफन किया है। तुझे मुबारक हो, तूने एक जन्नती की नमाज जनाजा पढ़ी है। तुझे मुबारक हो, तुमने एक जन्नती के कफन दफन का इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। कहता है वो चले गए, एक कब्र में मुर्दा दफन हो गया, जन्नती। अल्लाह अकबर। दूसरी कब्र है, तीसरी कब्र है। 4 लोग फिर एक मैयत को लेकर आए, एक जनाजे को लेकर आए। कब्रिस्तान में आकर मुझसे कहने लगे कब्र की कीमत बता। मैंने बताई 1000। कब्र की कीमत अदा की। उसके बाद में उन्होंने नमाज जनाजा के लिए जैसे तैयारी की, मैं भी खड़ा हो गया। नमाज जनाजा पढ़ी है, उसको दफन किया है। उसके बाद में मैंने फिर जाने वाले की कलाई को पकड़कर पूछा था ओ इंसान, ओ खुदा के बंदे, ये बता कौन है जिसको तुमने लाकर दफन किया है? क्या तुम्हारा कोई अपना है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, कौन है, कोई अजीज है? कहने लगे न कोई रिश्तेदार है, न कोई अपना है, न कोई अजीज है, न कोई इससे रिश्ता है। रिश्ता बस इतना है कि ये भी मुसलमान, ये भी मोमिन, हम भी मोमिन। का फिर कौन है, कैसे जानते हो? वो कहने लगे ये हमारी आबादी का रहने वाला नहीं, हमारी बस्ती का रहने वाला नहीं, ये मुसाफिर है, ये सफर के आलम में था, इसने खैमा लगाया हुआ था, सफर के आलम में खैमा लगाया। मगर हमने देखा था रात रात भर, हमने देखा था दिन में भी रात में भी, इसने खैमा तो लगाया था, मगर इसके खैमे से अल्लाह अकबर की सदाएं आया करती थी, अजान की सदाएं बुलंद हुआ करती थी, नमाजें पढ़ा करता था। इसका इंतकाल हो गया, कोई नहीं आ रहा था, कोई मालदार करीब नहीं आ रहा था। हम 4 लोग आगे बढ़े, हमने कफन दफन का इंतजाम किया, लाकर हमने इसको दफन कर दिया है। वो कहने लगा, मैंने उससे कहा ओ इंसान तुझे मुबारक हो, तूने एक जन्नती को लाकर दफन किया है, तुम चारों ने एक जन्नती के कफन दफन का इंतजाम किया है, और तुम्हारे साथ मैंने भी जन्नती की नमाज जनाजा पढ़ी।
अल्लाह अकबर। एक कब्र बाकी रह गई। कहने लगा थोड़ी देर के बाद में एक बड़ा हुजूम आया, एक मैयत को लेकर हजारों लोग आए, एक बड़ा हुजूम आया, कब्रिस्तान में जगह बाकी न रही। आकर मुझसे कहने लगे, ओ कब्र खोदने वाले, इस कब्र की कीमत बता। मैंने बताया 1000। मेरे मुंह पर उन्होंने 1000 मारे और कहने लगे दूर हट जा, दूर हो जा। मैं सारा मंजर देख रहा हूं। उन्होंने नमाज जनाजा भी पढ़ी, उसके बाद में उस मैयत को कब्र में उतार दिया, मिट्टी भी डाल दी। अब वो जब जाने लगे तो मैंने फिर किसी एक को पकड़ा, उससे पूछा, ए इंसान ये बता, खुदा के बंदे ये बता, ये मरने वाला कौन है जिसके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग आए हैं? ये मरने वाला आखिर कौन है? इंसानों का हुजूम इसे यहाँ कब्र में दफनाने आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगा तू नहीं जानता, ये इस बस्ती के सबसे अमीर आदमी की बीवी है। इस बस्ती के सबसे अमीर आदमी की बीवी को लाकर दफन किया गया है। सबसे मालदार की बीवी है, इसलिए ये सारे लोग आए हैं, इसलिए ये सारा हुजूम है। दूर दूर से लोग जमा होकर आए कि फला मालदार की बीवी को दफन करना है। अल्लाह अकबर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा कि मेरे भाई, जिसको लाकर तुम लोगों ने अभी दफन किया है, मैंने सारा मंजर देखा है। फरिश्ते आए थे और उन्होंने कहा था इस कब्र में जो दफन होगा वो बड़ा गुनहगार, अल्लाह का नापसंदीदा, उसके साथ सलूक ये होगा कि उसकी कब्र को मिला दिया जाएगा। दोनों दीवारें कब्र की मिला दी जाएंगी। कहने लगा मैंने उससे मालूम किया, ओ खुदा के बंदे बस इतना बता दे इसका अमल क्या था जिसकी वजह से इसको ये अजाब दिया जाएगा। वो कहने लगा भाई तू पूछता है तो चल जरा एक तरफ आ जा, मैं तुझे अलग में बताए देता हूं। ये है तो बड़े मालदार की बीवी, मगर इसका सबसे बुरा अमल ये था, ये गरीबों को झिड़कियां दिया करती थी, ये गरीबों को धुतकारा करती थी, उन्हें झिड़कियां दिया करती थी। इसके दरवाजे पे अगर कोई गरीब आ गया, महल्ले की गरीब औरतें महफिल सजा के आती थी, हमारे घर में महफिलें चली आना, ये उन्हें मारा करती थी, तमाचे, कहती थी तुम गरीबों के यहाँ मैं आऊंगी, तुम्हारे यहाँ वहां गंदी जगह पर मैं आकर बैठूंगी, मेरा स्टेटस नहीं है। ये स्टेटस की बातें करती थी। आज भी स्टेटस की बातें होती हैं, नहीं हमारा ये स्टेटस नहीं है। का ये गरीबों पर जुल्म किया करती थी। अगर किसी ने बाजार में हाथ फैला दिया, इसके आगे रास्ते में हाथ फैला दिया, अगर किसी ने सवाल कर लिया, अगर किसी ने इसके आगे हाथ फैलाया तुम बड़े अमीर हो मदद कर दो, ये उसको तमाचे मारती थी, उसको झिड़कियां दिया करती थी, कहती थी तुम्हारी औकात क्या है जो मेरे सामने तुमने हाथ फैला दिया, मैं तुम जैसों के गंदे हाथों में अपने हाथ से कुछ रखूंगी, तुमने सोच कैसे लिया। गरीबों को झिड़कियां देती थी। कहने लगा कीमती कपड़े पहनकर गरीबों को दिखाया करती थी, इतराती थी, वो गरीब आंसू बहाया करते थे। कीमती चप्पल पहनकर, कीमती जेवरात पहनकर उनकी नुमाइश किया करती थी, बेपर्दा रहा करती थी, बाजारों में घूमा करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कब्र खोदने वाला आदमी, वो कब्रें तैयार करने वाला आदमी, जब उसने इतना सुना तो ज़ारो कतार रोया। अल्लाह वाले से कहने लगा सुनो, वो दिन है और आज का दिन है, मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और उस दिन से मैं अल्लाह अल्लाह में लग गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा। हर वक्त उसके खौफ से आंसू बहाता हूँ, हर वक्त रोता हूँ, मेरे बड़े गुनाह हैं, हर वक्त तौबा करता हूँ कि मेरा रब मुझे मुआफ कर दे, परवरदिगार मेरी खताओं को बख्श दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों अब जरा तवज्जो करो, वो औरत जो गरीबों को झिड़कियां देती थी, वो औरत जो स्टेटस की बातें करती थी, वो जो बेपर्दा घूमा करती थी, उसका हश्र क्या है कि फरिश्तों ने पहले ही बता दिया, इसकी कब्र की दीवारों को मिला दिया जाएगा। ऐ मेरी माओ बहनों गौर करो और अपनी तर्ज जिंदगानी को बदलो।
अपनी तर्ज जिंदगानी को, अपनी रविश को बदलो। खुदा की कसम तुम अपने आप को बदलोगी, इनकलाब आ जाएगा। एक औरत बदल जाए पूरा घर बदल जाता है, एक औरत बदल जाए तो पूरे घर के अंदर इनकलाब आ जाता है। इसीलिए घरों के माहौल पर तवज्जो करने की जरूरत है।